हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें बस को 2 या 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है हम लोग इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। देखिए क्या, राइटिंग ऑफ हाउ टू राइट, क्या, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन हम इसमें सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितने तरह का रिएक्शन होता है। और नेक्स्ट हम लोगों को समझना है क्या कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दो टॉपिक, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कई ढेर सारे रिएक्शन को रिवाइज कर, मतलब कि लिखना सीखेंगे और कैसे बैलेंस करते हैं, और एक अच्छा सा एकदम सुपर ट्रिक, एकदम रूल, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। वो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा चैप्टर 2 या 3 पेज में दिया हुआ है, और हम भी इसको 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। बस कुल यही 2 चीज इसमें समझनी है कि कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, और नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे हम लोगों के लिए आगे आसानी होगी जब हम लोग मेटलर्जी वगैरह पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे और प्रिपरेशंस वगैरह जो है हमारे सिलेबस में उसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत ही आसानी होगी, एकदम स्मूथली आप लोग सब कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारा हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी मैटर, मैटर का मतलब मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऐसा तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होता है जो कि कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, कुछ मास हो। ठीक है, अब मैटर भी 2 तरह के, मैटर, किसी भी मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर करने पे, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होते। क्या मैंने बोला? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की जो कि मेजर करने पे उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन को नहीं खोती या तो चेंज नहीं होती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जब कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करने पे उसका कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और क्योंकि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? उसका नेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका केमिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है। और इसी चेंज को, इसी केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करिए। पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसको अगर हम लोग मेजर करें, किस, उसको हम लोग मापें, तो उसकी जो क्वालिटी या आइडेंटिटी है या तो उसका नेचर या बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका कंपोजिशन जो है वो चेंज ना हो। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है? या तो आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की कितनी होती हैं? मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी
और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने वो बताया कि जो प्रॉपर्टी मेजर करने में, दोज प्रॉपर्टीज which do not alter the identity or composition on measurement, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट अल्टर द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑन मेजरमेंट, मेजर करने पे वो अपनी आइडेंटिटी और कंपोजिशन को नहीं चेंज करते, ठीक है। अल्टर मतलब बदलते नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बार रिपीट करिए, दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट अल्टर द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑन मेजरमेंट, ठीक है। मेजर करने पे वो इस प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन वगैरह चेंज नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियर कट, मैंने एक बार रिपीट भी किया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कि मेजर करने पे चेंज हो जाए, ठीक है। क्या हो, चेंज होने पे, यानी कंपोजिशन चेंज करने पे उसकी आइडेंटिटी या नेचर चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। विच अल्टर द आइडेंटिटी और मेजर, आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑन मेजरमेंट, ठीक है। ये सभी क्या है, केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसमें कि जब किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी आइडेंटिटी या कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अब इसके कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से उस केमिकल, जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें चेंज आया, और उस केमिकल प्रॉपर्टी को ही हम लोग चेंज होने, जो केमिकल चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी अगर चेंज हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टी में तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे हो रहा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जहां पे केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हो रहा है। जहां पे हमें दिख जाए कि कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, उसी केमिकल चेंज को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर इसमें एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि केमिकल चेंज होता है, यानी इसको मेजर करने पे ये चेंज, ये वेरी करती हैं, अल्टर होती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से, केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोगों को जैसे पता होगा अपने डेली लाइफ में, जैसे कि हम लोग अगर
हम लोग अगर किसी आयरन या आयरन नेल्स या फिर कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन की वस्तु अगर ऐसे एयर में रख दें तो क्या होने लगता है, वो आयरन जो रहता है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। ठीक है, यानी जो Fe है वो Fe2O3 में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, Fe2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होने लगता है, जिसकी वजह से रस्टिंग शुरू हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि आयरन की रस्टिंग होती है। ये भी क्या है, एक केमिकल बिहेवियर है, जो कि हमें प्योर आयरन, जो हमारे पास प्योर आयरन होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो अपने कंबाइंड स्टेट में आने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस मतलब कि रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में जो प्योर आयरन होता है वो अपने कंबाइंड स्टेट में आने लगता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग अपने नोट्स में लगा लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंट होना। आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेप्स होता है वो फर्मेंट करके हम लोग क्या बनाया जाता है, कफ सिरप या तो अल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं। किससे, ग्रेप्स से। ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, जिससे ग्रेप्स से क्या बन रहा है, कफ सिरप बन रहा है या तो अल्कोहल बन रहा है। ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब बाकी और एग्जांपल्स आप लोगों को पता होगा, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड। आप लोगों को अगर आपने, हम लोगों के जो चैनल पे बायो के लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसमें आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा क्या कैसे चेंज हो रहा है, तो वो भी एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। जैसे हम लोग को दूसरी बात ये भी पता होगा कि हम लोग रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं। ठीक है, तो सांस लेना क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सभी हमारे डेली लाइफ के क्या है, एग्जांपल्स हैं, जिससे हमें केमिकल प्रोसेस का पता, केमिकल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग अपने कॉपी नोट्स लगा लें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम लोग देख लें तो पता चल जाए कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला हम लोग अगर देखें, टू डिटरमाइन whether the chemical reaction take place or not, whether the chemical reaction take place or not। ठीक है, तो पहले हम लोग देख सकते हैं, अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर दूसरा हम लोग देख ले, चेंज इन कलर हो रहा है, तो भी हम लोग कह सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, तो भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या तो किसी गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या, अगर स्टेट में चेंज आए, जैसे हमें पता है कि हम लोगों को 3 ही स्टेट है, किसी मैटर के 3 ही स्टेट होते हैं। कौन कौन से, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अगर लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड हो जाए, तो इन सभी स्टेट में अगर चेंज आ रहा है तो भी हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, चेंज इन टेम्परेचर तो क्लियर सी बात है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। मान लीजिए मैंने लिया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम Mg। ठीक है,
मैग्नीशियम को पहले हम लोग पूरा लिखते हैं, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब मैग्नीशियम को एयर में ही आप लोग बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। लेकिन अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को विथ नेम पूरा लिखेंगे तो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए IUPAC ने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो है वो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल दिया गया उस सिंबल को यूज करें, ठीक है। जैसे हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। लेकिन हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या है? एक डायटॉमिक है, डायटॉमिक एटम है, ठीक है। मतलब ये एक अगर सिंगल एटम की बात करें तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, मतलब O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डायटॉमिक, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग लिख सकते हैं MgO, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को इस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में किस तरह एग्जिस्ट करता है इसका स्टेट लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होता है? गैस, और MgO क्या होता है? गैस, ठीक है। ये चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी रिएक्शन में। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? अगर हमें इस रिएक्शन में किसी हीट को देना पड़ रहा है, मतलब अगर इस रिएक्शन में हम हीट एब्जॉर्ब यानी हीट हमें बाहर से देना पड़ रहा है तो उस हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो किसी हम लोग अगर रिएजेंट या कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं तो हमको कैटलिस्ट या रिएजेंट को यहाँ पे लिखना पड़ता है, रिएजेंट और कैटलिस्ट, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो, जैसे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक Mg का मॉलिक्यूल, एक Mg का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बना रहे? एक मॉलिक्यूल बना रहे, किसका? MgO का, ठीक है। अब हम आपसे बता रहे थे कि इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया? रिएजेंट यूज किया। रिएजेंट हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे, इसको एरो पे दिखाते हैं। मैंने बता रहा था आप लोगों से कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जैसे Mg और O2 को रिएक्शन कराए तो MgO बन जाए, लेकिन जब MgO ब्रेक हो, MgO को तोड़े तो वो ब्रेक हो जाए Mg प्लस O2 में। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगा? वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। NH3 क्या है? अमोनिया है। तो ये सिंबल यहाँ पे यूज करना सही नहीं है, तो रिवर्सिबल साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं आयरन को कैटलिस्ट की तरह, तो मैंने आयरन को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब प्लस हीट, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सभी चीजें जो यहाँ पे अभी बताया आपसे वो सभी चीजों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देखिए N2 जब H2 से मिलता है तो NH3 बनाता है। अगर हम लोग कैटलिस्ट Fe को यूज कर दें तो ये क्या होता है? कैटालिटिक प्रोमोटर इसको बोलते हैं आयरन को। तो ये रिएक्शन तेजी से बढ़ने लगेगा, ठीक है। कैटालिटिक प्रोमोटर्स बोलते हैं आयरन को, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जब N2H2 को हम लोग कंबाइन करेंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन जब अमोनिया
जब अमोनिया को ब्रेक करेंगे तो N2 और H2 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जब ऐसे रिएक्शन मिल जाए हमको कि Mg प्लस O2 मिल के MgO बन जाए, लेकिन MgO टूट के Mg प्लस O2 ना बने, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? 101% क्लियर है, ठीक है। तो हाउ टू राइट एनी रिएक्शन, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने तरह का रिएक्शन होता है, अब इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है हमारे पास, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही लग रहा है, कॉम्बिनेशन यानी जैसे हमने लिया कार्बन को और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और बना लिया क्या, CO2, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट मिलके, दो एलिमेंट के एटम मिलके क्या कर रहे हैं, तीसरा एलिमेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। व्हेन, इसको हमें लिखना हो, व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू reactants combines to form product, combines to form product is called combination reaction. combination reaction, ठीक है। मैंने क्या बोला, व्हेन टू और मोर देन टू, या तो दो हो या तो दो से ज्यादा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन और गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे सभी क्या है, ये गैस है, ये गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी दोज सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहा है वो है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, रिएक्टेंट की डिफिनीशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, दोज substance which undergo chemical change is called reactant, ठीक है। और जो रिएक्शन के बाद सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो नोट कर लीजिए इसको फटाक से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, ठीक है। क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए N2 और H2 मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, 3 क्या है, कार्बन
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CaOH का होल्ट वाइज, ठीक है। CaOH को होल्ट वाइज को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन one of the reactant displace another reactant, such types of reaction is called what? Displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम लोग देखें किसी भी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट NaCl और हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। अगर किसी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम को अगर एसिड के साथ HCl ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? NaCl बनेगा और क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और बैलेंस कर सकते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे NaCl बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। बैलेंस हो गया रिएक्शन। देखिए 2Na यहाँ पे भी है, 2Na यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे H2, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? ये हो गया एग्जाम्पल किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जब आयरन Fe व्हेन रिएक्ट विथ किसके साथ? CuSO4 कॉपर सल्फेट SO4 के साथ तो क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। या तो जिंक के साथ रिएक्शन हो Zn प्लस CuSO4 तो भी क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? समझ में आई बात? जब कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सोडियम जो है उस किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी एक रिएक्टेंट होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट, क्या? व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू, क्या मैंने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन वन रिएक्टेंट breaks into different product, such type of reaction is called what? Such type of reaction is called decomposition. Decompose का मतलब क्या हो रहा है? वो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं FeSO4 की बात करते हैं तो क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ठीक है। SO2 प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस SO3 ठीक है। SO2 प्लस SO3 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 प्लस SO
ठीक है। अगर FeSO4 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो किसमें, फेरिक ऑक्साइड में और फेरस ऑक्साइड में, और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट यहाँ पे हम लोग दिखाना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब ये ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं CaCO3 की बात करते हैं, ठीक है, CaCO3 की बात करते हैं तो कैसे ब्रेक होगा, CaO और क्या बचा, CaO और यहाँ से बचा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिलीज हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें ब्रेक हो गया, क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बात करते हैं AgCl की बात करते हैं, तो AgCl ब्रेक हो गया Ag में प्लस Cl2 में ब्रेक हो गया, और इसको बैलेंस करने के लिए 2AgCl लगा दीजिए। तो देखिए बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है। तो देखिए AgCl जो हुआ वो ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोराइड में, डाइक्लोराइड में। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई एक रिएक्टेंट, देखिए एक ही रिएक्टेंट ब्रेक हो गया, किसमें, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जैसा कि हम लोग बता दें, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो पहले हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 और रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझ सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो अनदर भाषा में हम लोग समझते रिडक्शन को समझते हैं, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और या तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कर दीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। मान लीजिए कोई एक स्पेसीज है, ठीक है, स्पेसी ए है हमारे पास, ठीक है, ए से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या बन जाएगा, A++ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ए का क्या हुआ, ए का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर कोई बी कंपाउंड है, बी को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या बन जाएगा, B-, यहाँ पे बी का क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है 101% क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या है, CuO+H2 गिव्स व्हाट, Cu+H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Cu+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉपर +2 से कितने पे आ गया, 0 पे आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन +2, कॉपर +2 से क्या हो गया, 0, +2 से 0 का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के ऊपर 0 चार्ज है, 0 से यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ से इसने ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया रिडक्शन, और यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। ये ऐसी बात है। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन कितना था, 0 था, और 0 से इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं, लॉस किया ना, यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक पढ़ाई करते रहें। ठीक है।